ये तस्वीरें अभी राजस्थान की राजनीति में चर्चा का कारण बन चुकी हैं। पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे। राज्यपाल सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर सांसद और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद पीएम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ देर तक बात करते हैं। जाहिर है कि राजनीति का मंच था तो बातें भी राजनीतिक होंगी, पर इस छोटी सी डायरेक्ट मुलाकात ने बांसवाड़ा से जयपुर तक की राजनीति में गर्माहट तो ला दी है, पर खेल तो इससे पहले ही हुआ था। जब पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो एक एक कर मंच पर मौजूद सभी नेताओं का नाम लिया, पर वसुंधरा राजे का नाम आया तो शोर सुनने लायक था। मानो राजस्थान की जनता भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरह वसुंधरा राजे को मिस कर रही हो। आप सभी को जय गुरु, राम राम। राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी। ये शोर राजे समर्थकों का था। याद हो हाल ही में गहलोत ने भी कहा था कि राजनीति में अगर वसुंधरा राजे होती तो मजा आता। तो राजे के समर्थकों ने भी भाजपा के सबसे बड़े नेता के सामने मानो आईना रख दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान मंच से कई बड़ी बातें कही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को, दक्षिण राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े
आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। यानी कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आते आते 100 रुपये पर 13 रुपये की बचत हुई। अब 22 सितंबर को हम दोबारा जीएसटी को रिफॉर्म किया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपये का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया। यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। माताएं बहनें तो महीने के बजट का पूरा हिसाब रखती है। हम हिसाब से तो दर महीने अब आपको सैकड़ों रुपये की बचत होने वाली है। साथियों, जूते चप्पल तो सबकी जरूरत होते हैं। कांग्रेस के राज में अगर आपको 500 रुपये का जूता खरीदना होता था तो वो 575 रुपये का आता था। यानी 500 का जूता और बिल आता था 575। यानी कांग्रेस 500 रुपये के जूते पर 75 रुपये का टैक्स आपसे वसूलती थी। हमने जीएसटी लागू किया तो टैक्स 15 रुपया कम हो गया। अब नए जीएसटी के बाद आपको इसी जूते पर 50 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले 500 से ऊपर के जूतों पर और भी ज्यादा टैक्स लगता था। हमने वो 500 वाला स्लैब भी हटा दिया। अब हमने जो 500 तक का स्लैब था उसको हटा करके 2500 रुपये तक जो जूते उसका टैक्स भी कम कर दिया।